ये जो मिठाई है, मीठी मठरी है फ्रेंड्स, तो इसको हम बनाएंगे गेहूं के आटे से। तो ये बहुत ही खस्ता, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही करारा और लंबे समय तक चलने वाला हमारा ये मीठी मठरी है फ्रेंड्स। बहुत लोग इसे पूड़ी भी बोलते हैं, मीठी पूड़ी भी बोलते हैं। तो इसे कैसे हमने बनाया है, चलिए शुरू करते हैं बनाना। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ सावन स्पेशल, तीज स्पेशल मीठी मठरी फ्रेंड्स। तो उसके लिए हम एक बर्तन ले लिए हैं, उसमें हम कोई भी कटोरी से आप मेजरमेंट कर लीजिएगा। तो मेरे पास ये कटोरी है, तो मैं इस कटोरी से मेजरमेंट कर रही हूँ। तो वैसे आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हो उस हिसाब से आटा ले सकते हो। तो ये मैं गेहूं के आटे से ही बना रही हूँ फ्रेंड्स। ये बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो एक कटोरी हमने ले लिया है, एक कटोरी इसमें और लेंगे हम। अब इसमें हम आधा कटोरी का जितना सूजी लेंगे। तो ये हमारा बारीक वाली ही सूजी है फ्रेंड्स। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी हो तो उसे ग्राइंड कर लेना, कोई टेंशन नहीं है। तो इस तरह से हम डाल देंगे। और इसमें अब हम डालेंगे एक छोटा कटोरी है, मतलब 2 चम्मच के जितना होगा नारियल पाउडर। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने देसी रसोई किचन में। तो इन सभी को हम डाल दिए हैं। अब एक बड़ा चम्मच सौंफ लेंगे, उसको इस तरह से हम डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे मोयन अपने। तो हम अपने आटे को रखते हैं साइड में। और इसके लिए अब हम ले लेंगे, उसी कटोरी से हमने आधा कटोरी के जितना चीनी लिया है। तो मीठा आप अपने हिसाब से रख सकते हो फ्रेंड्स, जितनी मीठी आपको खानी है उस हिसाब से आप रख सकते हो। तो बिहार यूपी में ये मिठाई जरूर से ही बनता है फ्रेंड्स। ये मठरी जो है मीठा वाला, तीज के टाइम पे या सावन के टाइम पे, सावन के महीने में जरूर से ही बनता है। तो एक कटोरी हमने चीनी लिया है, तो आधा कटोरी के जितना हम इसमें पानी डालेंगे और इनको अच्छे से हम घुलने देंगे, मतलब घुलाएंगे इनको अच्छे से चला चला कर। इस तरह से आप इनको चला दोगे तो ये अच्छे से घुल जाएंगे इस तरह से। या तो फिर आप 10 मिनट के लिए छोड़ दो तो ऐसे भी घुल जाएंगे फ्रेंड्स, बहुत सी जल्दी में घुल जाते हैं। नहीं तो फिर आप इनको क्या करो कि हल्के गर्म पानी में करके डाल दो, या फिर थोड़ा सा एक उबाल आने तक इनको पका लो। तो देखिए चीनी हमारे अच्छे से मेल्ट हो गए हैं, थोड़ा बहुत रह गया फ्रेंड्स, तो इनको हम इसी तरह से डालेंगे इनमें। तो अब अपने हम आटे को ले लेते हैं, आटे को इस तरह से मिक्स करेंगे। और हमने इलायची के कुछ दाने को अच्छे से कूट लिया है, 5-6 इलायची को, उसका दाना निकाल कर इसमें डाल देंगे। इससे इसका फ्लेवर और भी बहुत बढ़िया हो जाता है फ्रेंड्स। तो आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देखते हो फ्रेंड्स, कमेंट में जरूर से लिखना, किस सिटी से, किस कंट्री से, किस शहर से। आप लोग जब प्यारे प्यारे कमेंट करते हो तो मुझे भी बहुत ही मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स। आप लोग इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो ये नाश्ता अगर आप एक बार बना लोगे मीठी मठरी, तो आप महीनों तक इसे रखकर खा सकते हो स्टोर करके। तो बिहार के करीब करीब हर घर में ये मठरी बनता ही है सावन के महीने में, तीज के समय। तो इसमें हम डालेंगे घी। तो घी में ही डाल के, घी से ही इसे बनाइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि घी से ही ये हमारा बनकर अच्छे से तैयार होता है। मतलब मोयन के लिए हमें घी का ही इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा घी हम डालकर इनको मिक्स करेंगे। एक बार हमें घी नहीं डालना है, मतलब ज्यादा फिर डला जाएगा तो हमारा मठरी अच्छे बनकर तैयार नहीं होगा। इसलिए परफेक्ट जैसे मैं बताऊंगी उसी तरह से आपको भी डालना है। तो बस थोड़ा थोड़ा 2-2 चम्मच, 1-1 चम्मच करके ही इन्हें हमें डालना है घी को। और इस तरह से हमें डालते हुए मिक्स भी करते जाना है। जिस तरह से मैं बना रही हूँ, अगर उस तरह से आप लोग भी बनाओगे तो आपका भी मीठी मठरी या मीठी पूड़ी, जो भी बोलो आप इसे, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खस्ता बनकर तैयार हो जाएगा आपका भी। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा हमें घी मिलाते जाना है और इन्हें इस तरह से मिक्स करते जाना है। और ये बड़े बच्चे सभी को ही बहुत पसंद आते हैं फ्रेंड्स। एक बार बना के रख दो तो आपका महीनों चल जाएगा आराम से। तो देखिए इसमें हमें मोयन इतना डालना है कि जब हम इनको इस तरह से मुट्ठी बांधे तो ये खुले ना, बिल्कुल इस तरह से रहे। तो समझिए कि हमारा परफेक्ट इसमें मोयन पड़ा है। तो घी डालने से क्या होता है कि टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है और लंबे समय तक आपका करारा रहेगा मठरी जो आप बनाओगे। तो इसलिए घी का ही इस्तेमाल इसमें करना चाहिए। अब देखिए इनको अच्छे से हमने घी को मिक्स कर लिया है। अब अपने हम चीनी को ले लेंगे, जो हमने घुला कर रखा था, उनको हम धीरे धीरे करके डालेंगे, एक बार में नहीं डालेंगे फ्रेंड्स। इस तरह से इनको हम डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे इस तरह से। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब बनकर हमारा
मीठी मठरी तैयार होगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा। वैसे तो ये बहुत ही जल्दी में बन जाता है, ऐसा नहीं है कि हाँ बहुत टाइम लगता है इसमें। और इन्हें हमें गूंद कर रखना नहीं है, झटपट से इन्हें हमें बना ही लेना है, रेस्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं है इन्हें। तो मैं जैसे जैसे बता रही हूँ, जो जो ट्रिक बता रही हूँ, जो जो टिप्स बता रही हूँ, वो सब आप लोग भी फॉलो करोगे तो आपका भी बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा फ्रेंड्स। तो इसलिए स्किप करके देखोगे तो आपको भी नहीं पता चलेगा कि मैंने क्या क्या बोला है इसमें और क्या क्या डाला है। तो इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा शुरू से अंत तक। और इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा अपने चीनी के घोल को डालते जाएंगे और गूंदते जाएंगे, इनको इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। और इसका डो हमें बिल्कुल ही सख्त तैयार करना है, जरा भी लूज नहीं रहना चाहिए फ्रेंड्स। लूज रहेगा तो फिर हमारा ये मठरी अच्छे से बनकर तैयार नहीं होगा। इसलिए इस तरह से इनको अच्छे से मिक्स करते हुए एक तरह से डो की तरह तैयार कर लेना है। इस तरह से आप अगर करोगे तो आपका जो ये भुरभुरा आटा ये सब लग रहा है, ये सब इसी में मिक्स हो जाएगा फ्रेंड्स। तो जो मेजरमेंट मैं बताई हूँ उसी को आप फॉलो कीजिएगा, मतलब कोई भी कटोरी का मेजरमेंट आप ले सकते हो और जितनी क्वांटिटी में बनाना है उसी हिसाब से आप चीनी भी ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो गुड़ में भी इसे बना सकते हो फ्रेंड्स। गुड़ में भी बनता है ये, बहुत लोग गुड़ में भी बनाते हैं, या फिर मिश्री को पाउडर बनाकर, जो धागे वाली मिश्री होती है ना, उसको पाउडर बनाकर आप उससे भी बना सकते हो। तो देखिए हमारा आटा गूंद कर तैयार हो गया, देख लो किस तरह से ये टाइट है बिल्कुल, और ये फटे फटे से आपको दरारें नजर आ रही होंगी। इसी तरह से हमें इस आटे को रखना है। तो अब चलिए शुरू करते हैं हम बनाना। तो देखिए अब हम अपने आटे को लेंगे और इस तरह से छोटा छोटा इनका बॉल बना लेंगे, इस तरह से जैसे पूड़ी वगैरह हम बनाते हैं ना फ्रेंड्स, बस उसी तरह से, उससे थोड़ा बड़ा हम बनाएंगे। तो जितनी बड़ी आप बनाना चाहते हो उस तरह से आप बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि एकदम उसी आकार का होना चाहिए। तो देख लो इस तरह से हम इनकी छोटी छोटी लोइयां काट लेंगे, इस तरह से बिल्कुल गोल गोल शेप में। तो सभी लोइयों को हम इसी तरह से बना लेंगे फ्रेंड्स। और एक कढ़ाई में हमने ऑयल डाल के चढ़ा दिया है, आप चाहो तो इसे घी में भी फ्राई कर सकते हो। केवल सरसों तेल में इसे फ्राई नहीं करना फ्रेंड्स, सरसों तेल का स्मेल थोड़ा कड़वा टाइप का होता है, इसलिए बाकी आप कोई भी रिफाइंड वगैरह चाहे घी इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए हमारा बिल्कुल ही कितना बढ़िया हमारा आटा गूंद तैयार हुआ है, गोल गोल लोइयां हमारे बन रहे हैं। तो देखिए हमने लोइयों को बना लिया है। अब एक लोई को हम इस तरह से लेंगे और इनको हथेलियों से इस तरह से दबाएंगे और हल्के हाथों से इन्हें हम इस तरह से बेल लेंगे। तो ज़्यादा इन्हें हमें पतला नहीं करना फ्रेंड्स, थोड़ा मोटा ही रहता है, ठीक ही रहता है ये। इस तरह से देख लो, बिल्कुल इसकी थिकनेस देख लो आप लोग। तो इसी तरह से हमें इन्हें रखना है और ये बिल्कुल भी बनने में टाइम नहीं लगेगा फ्रेंड्स। जो लगेगा हमारा टाइम वो फ्राई होने में ही लगता है, क्योंकि इन्हें पेशेंस के साथ ही फ्राई करना होता है ताकि हमारा लंबे समय तक करारा और क्रिस्पी बना रहे। तो यही सब टिप्स जो है जो आपको फॉलो करने हैं। बाकी गूंदने में या फिर और भी ये नहीं है कि हमें इन्हें रेस्ट करने के लिए छोड़ना है या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से देखिए, इसी तरह से रहना चाहिए। आप चाहो तो इन्हें गोल गोल भी बना सकते हो, पूरा एक रोटी के जैसा बेल लो, उसके बाद उनको कोई रिंग कटर से चाहे कोई भी गिलास या कटोरी से, धारदार कटोरी से उन्हें कट कर लो। लेकिन हम लोग इसे इसी तरह से बनाते हैं फ्रेंड्स, हमें यही अच्छा लगता है देखने में। आप चाहो तो वैसे भी बना सकते हो, गोल गोल शेप में एकदम। तो अब चलिए हम फ्राई कर लेते हैं, जितना हमारा आता है उतना हमारा बन गया है, बिलकर तैयार हो गया है। तो मैं बताती हूँ आगे कि हमारा तेल कितना गर्म होना चाहिए। तो कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है, तो अब मैं बता रही हूँ कि किस तरह से हमारा तेल गर्म होना चाहिए। तो ये देख लो आप लोग, थोड़े थोड़े जब बबल इसमें से आने लगे, आप लोग देख रहे हो हल्के हल्के से बबल इसमें से उठ रहे हैं हमारे, तो बस इतना ही हमें गर्म में इन्हें डालना है। इससे ज्यादा गर्म में डालोगे तो ऊपर से तो क्रिस्पी हो जाएगा लेकिन अंदर से आपका कच्चा ही रह जाएगा।
तो बिल्कुल हल्का हल्का सा बबल होना चाहिए। देख लो, एक बार और मैं डाल के दिखा दे रही हूँ, देख लो आप लोग, दिख रहा होगा आप लोगों को फ्रेंड्स, बिल्कुल हल्का हल्का सा बबल्स आ रहा है। तो इसी तरह से हमें इतना ही गरम तेल में या घी में डालना है इन्हें, तब हमारा अच्छा बनकर तैयार होगा, क्रिस्पी करारा तो अब हम अपने मठरियों को डाल देंगे इसमें, और गैस का फ्लेम हम बिल्कुल ही लो टू मीडियम रखेंगे फ्रेंड्स। तो जितना आपका एक बार में आए उतना ही डालिएगा फ्रेंड्स। तो अब इनको हम पलट लेंगे, थोड़ा सा हमारा कलर चेंज हो गया है, तो इस तरह से इनको हम पलट लेंगे सभी मठरियों को अपने। देखिए कितना बढ़िया हमारा कलर लग रहा है फ्रेंड्स, आप लोग देख लो एक तरफ से, वो भी गेहूं के आटे से, बिना मैदे का हमने ये बनाया है फ्रेंड्स, गेहूं के आटे और सूजी से। तो इस तरह से अगर आप बना के रख लोगे तो बच्चों के लंच बॉक्स में भी बीच बीच में आप दे सकते हो, जैसे पराठे पूरी खा खा कर बच्चे बोर हो जाते हैं। तो इस तरह से नमकीन और मीठी वाली जो हम बना रहे हैं, मीठी वाली वो मठरी अगर बना कर रख लोगे तो बच्चों को भी ये सब चीज़ें बहुत ही पसंद आती है फ्रेंड्स। तो दूसरे तरफ से भी हम इसी तरह से अच्छे से क्रिस्पी करारा इनको फ्राई कर लेंगे, तल लेंगे। तो इनको फिर से हम पलट लेते हैं इस तरह से। देखिए अभी से ही आपको देखकर लग रहा होगा फ्रेंड्स कितना बढ़िया हमारा कलर आया है मीठी मछली का। तो जो हमारा टाइम जाता है वो फ्राई करने में ही जाता है फ्रेंड्स, बाकी ऐसे ये बहुत ही जल्दी में बन जाने वाला नाश्ता है। तो इस तरह से सभी को अलटते पलटते हुए हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, ताकि अंदर बाहर दोनों तरफ से हमारे मछली अच्छे से पककर तैयार हो जाए। और खाने में तो ये इतना टेस्टी और मस्त लगता है फ्रेंड्स कि एक बार अगर आप बनाओगे तो फिर बार बार बनाना चाहोगे इस तरह से। तो हमारा देखिए पहला ट्रिप बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। हमें इसी तरह से इतना ही इन्हें गोल्डन रखना है। तो इनको इस तरह से एक कोई जाली वाली छलनी ले लेंगे, उसमें इस तरह से निकाल लेंगे, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है हमारा, चाहे एक्स्ट्रा जो घी है जिसमें भी आप बना रहे हो वो निकल जाए। और गैस का फ्लेम हम बिल्कुल ही स्लो कर लेंगे। फिर से उसी प्रोसेस से हमें इसमें डालना है बिल्कुल हल्का सा गुनगुना तेल में, या तो आप गैस को ऑफ कर दो, उसके बाद थोड़ा हल्का ठंडा होने दो तब डालो, या तो फिर बिल्कुल ही स्लो करके डालो और थोड़ा देर स्लो ही रहने दो। बस यही सब टिप्स और ट्रिक जो है आप आजमाओगे फ्रेंड्स, तो आपका भी मठरी जो है मीठा वाला बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा। तो दूसरे वाले को हम डाल देते हैं, और दूसरे वाले को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए दूसरे टिप को भी हम इस तरह से पलट लेंगे, एक तरफ से हमारा गोल्डन हो गया है, और इसी तरह से हम अलटते पलटते हुए इन्हें भी पहले बैच की तरह बना लेंगे फ्रेंड्स इस तरह से। तो आपको मेरा वीडियो जरा भी पसंद आए फ्रेंड्स तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिएगा फ्रेंड्स। आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है फ्रेंड्स। तो दूसरे तरफ से भी इनको हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। देखिए दूसरा वाला बैच भी हमारा अच्छे से गोल्डन करारा हो गया फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत ये रह गया है तो इनको हम पलटी कर देंगे इस तरह से, और जो हमारा हो गया है उनको हम इस तरह से निकाल लेंगे उसी प्लेट में। तो गांव के लोग इसे क्या बोलते हैं, गांव के लोग इसे टिकरी भी बोलते हैं फ्रेंड्स, जो कि गेहूं के आटे और गुड़ से वो लोग बनाते हैं, चीनी से भी बनाते हैं, इसी तरह से गोल गोल पूड़ी के साइज का वो लोग बनाते हैं। तो एक तरह से ये गांव का भी रेसिपी हो गया फ्रेंड्स। तो देखिए ये हमारे कितने अच्छे लग रहे हैं फ्रेंड्स, देख लो आप लोग भी, मैं पास से दिखा दे रही हूँ, देखकर ही मुंह में पानी आ रहा होगा। तो सभी को हम इसी तरह निकाल लेंगे और फ्राई कर लेंगे सभी को। गैस का फ्लेम हमें फिर वैसे ही बिल्कुल ही स्लो कर देना है, और अभी 5 मिनट तक हमें स्लो पर ही इस तरह से इन्हें फ्राई करना है। देख लो ज़्यादा ये गर्म नहीं है हमारा तेल। तो इसी टिप्स को आप लोग को अपनाना है फ्रेंड्स, और अपने मठरी को, मीठी मठरी को अच्छा और स्वादिष्ट बनाना है, करारा खस्ता बनाना है। देखिए हमने डाल दिया है तीसरा टिप, इसको भी हम उसी तरह से पहले दूसरे बैच की तरह इसको भी हम फ्राई कर लेंगे, सारे को हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे फ्रेंड्स।
तो देखिए हमारा खस्ता सा मीठी मठरी बनकर तैयार हो गया फ्रेंड्स, वो भी गेहूं के आटे से। तो देख लो आप लोग भी कितना खस्ता हमारा बनकर तैयार हुआ है, और खाने में तो ये बहुत ही लाजवाब है फ्रेंड्स। तो आप लोग भी जरूर से बनाइएगा, जो जो टिप्स और ट्रिक्स मैं बताई हूँ उस तरह से आप लोग बनाओगे तो आप लोग का भी बहुत ही बढ़िया बनकर मीठी मठरी तैयार होगा। तो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से कीजिएगा। धन्यवाद।